नारायण नारायण। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है ध्यान के विषय में। तो साधक जो होता है वो स्वतः ध्यान की ही तैयारी कर रहा होता है हर समय। जो परोपकारी जीवन होता है, उदार जीवन होता है, दूसरों की हम हेल्प करते हैं, वो हमारी साधना में, ध्यान में बहुत सहायक होता है। एक कहानी मैंने सुनी, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। कि एक व्यक्ति था, वो अपने गुरुजी के पास जाता था और गुरुजी ने उसको कहा, बेटा सुबह अथवा शाम को थोड़ा बैठकर भगवान का ध्यान किया करो। ध्यान से मन स्थिर होता है, ध्यान से अंतःकरण स्वच्छ होता है, ध्यान से ईश्वर की सन्निधि मिलती है, ईश्वर की पावर हमारे नज़दीक आती है। वो व्यक्ति गरीब व्यक्ति था आर्थिक रूप से, और वो ऐसा ध्यान का अभ्यास करने लगा। करता था लेकिन लगता नहीं था। वो काम करता था चने बेचने का, पापकान बेचने का, और भुंजिहारा भी बोलते हैं, बड़े भुंजा बोलते हैं राजस्थान में। इस तरह से वो काम करता था, रेडी लगाता था, ठेला लगाता था। एक दिन जा रहा था रेडी लेकर, सुबह सुबह नीचे उसके स्टैंड में पानी की सुराही थी, ऊपर उसका चने वगैरह का सामान था, दुकान थी। रेडी लेकर जा रहा था, हाथ ठेला लेकर। रास्ते में उसने देखा पहाड़ी से एक लकड़हारा उतर रहा है। बूढ़ा आदमी था वो, है बेचारा, अनाथ था एक भौतिक दृष्टि से। उसके कोई बच्चे भी साथ नहीं देते थे, आजकल स्वार्थ में सब साथ छोड़ देते हैं। वो आ रहा था नीचे उतरकर, और वो अचानक पैर उसका फिसला, छोटी सी पहाड़ी थी उससे, वो गिरा। लकड़ी का उसका जो बोझ था, गट्ठा था, वो कहीं और गिरा और वो आदमी और कहीं। ये दौड़ कर गया साधक, अपनी रेडी छोड़कर उसको उठाया और उसके हाथ पकड़ के ले आया। बाबा जी, दादाजी, आप बैठिए बैठिए। एक चबूतरे पर बिठाया और अपनी रेडी से पानी ली, सुराही से पानी लिया, उसको पानी पिलाया, थोड़ा चना खिलाया, वो थोड़ा लेटा दिया उसको, लेट गया थोड़ा विश्राम करके। और उस आदमी का लकड़ी का गट्ठर उसने उठाया और वहाँ छोड़ आया कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। जहाँ एक बाज़ार में चौक होता है, जहाँ से वस्तुएं बिकती हैं, लकड़ी बिकती थी, वहाँ पर उसको छोड़ आया। अपनी दुकान छोड़कर उसका लकड़ी का गट्ठा लेकर, उसका लकड़ी बिक गया। वो चला गया अनाज लेकर, बनाया, खाया। लेकिन वो उसको हृदय से बहुत आशीर्वाद देते हुए गया, दुआएं देते हुए गया, सद्भाव देते हुए गया। ये व्यक्ति जब साधक शाम को अपनी रेडी लेकर घर गया और स्नान करके रोज का ध्यान का जो अभ्यास था, बैठा, ध्यान में बैठा, तो अचानक बड़ी गहरी ध्यान अवस्था में चला गया। निर्विकल्प ध्यान, संकल्प विकल्प नहीं, जहाँ पर निर्विकल्प समाधि की स्थिति में वो चला गया। तो वो इतनी गहरी समाधि में गया, उसको खाने पीने सोने का कोई वो नहीं रहा, ख्याल नहीं रहा, और वो ध्यान अवस्था में उसको बिल्कुल आत्म साक्षात्कार की स्थिति मिल गई। बड़ा कृतकृत्य, प्रसन्न अनुभव किया उसने अपने को, फुल टोटली टेंशन फ्री रियलाइजेशन होगा उसको सेल्फ का। प्रातःकाल वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया कि गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी ऐसी स्थिति हुई है, गुरुजी आपकी कृपा से ऐसा ध्यान अवस्था में गहरा उतरा और प्रभु का साक्षात्कार हुआ मेरे को, ये आपकी कृपा है। लेकिन गुरुजी, ये मैं बरसों से ध्यान कर रहा हूँ, ऐसी अवस्था आई क्यों नहीं मेरी आज तक? गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुमने ज़रूर किसी की दुआ ली होगी, साधना के साथ साथ किसी की सेवा करके, अनकंडीशनल सर्विस से उसके आशीर्वाद हमें जो मिलते हैं, वह हमें साधना में बड़े सहायक होते हैं। तो ज़रूर तुमने किसी की दुआ ली होगी, किसी का आशीर्वाद लिया होगा। बोले, गुरुजी ऐसा तो कोई काम नहीं किया, सामान्य रूप से थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, गौ सेवा आदि। नहीं, याद करो, गुरुजी ने कहा। उसने कहा, हाँ, कल एक छोटा सा काम मेरे द्वारा हो गया आपकी कृपा से गुरुजी। एक लकड़हारा आ रहा था, उस लकड़हारे को मैंने उठाया, गिर गया था वो, उसकी लकड़ी का जो बोझ था उसको पहुंचाया चौराहे पर, और बस इतना मैंने किया था। थोड़ी उसने दुआ तो दी थी। गुरुजी ने कहा, बस उस वृद्ध की, उस दुखी की जो दुआ थी, उसका जो आशीर्वाद था, उसका सद्भाव था, उस सद्भाव के द्वारा तुम्हें ये अवस्था प्राप्त हुई। क्योंकि सबके अंदर अल्टीमेटली परमात्मा बैठे हुए हैं, और हम किसी का भला करते हैं, हम किसी की सहायता करते हैं, हम किसी दुखी को थोड़ा भी हम उसको हेल्प करते हैं,
तो हृदय से परमात्मा के द्वारा जो आशीर्वाद मिलता है, परमात्मा के द्वारा जो आध्यात्मिक शक्ति मिलती है हमें, वो हमारी ध्यान में, साधना में बहुत सहायक होती है। तो साधकों को ऐसे छोटे मोटे काम चलते फिरते अनायास जो सामने आ गया, कोई गाय बीमार सामने आ गई, कोई दुखी आ गया सामने, कोई रोगी हमारे सामने आ गया, कोई बालक आ गया, माता वृद्धा आ गई, कोई भी जो भी नीडी है, जो हमारे सामने आ गया चलते फिरते, हमारे जाते आते, ज़रूर उसकी सहायता करना चाहिए। उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको, उसकी बहुत आपको सद्भावनाएं मिलेंगी, होली वाइब्रेशन मिलेंगी, और उसके द्वारा आपकी समाधि, आपका ध्यान, आपका प्रभु प्रेम, आपकी भक्ति बढ़ेगी। ऐसा अनेक साधकों का अनुभव है। तो आप साधना में ये जोड़ लीजिए, सेवा। सत्संग तो आप करते ही हैं, आते हैं हम लोगों के पास यहाँ, और महापुरुषों का सत्संग किया है। सुमिरन आप करते हैं, सुमिरन ध्यान एक ही बात है। बस सेवा वाली बात और जोड़ लीजिए, तो सत्संग, सेवा, सुमिरन तीनों मिल जाएंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। नारायण नारायण।